फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके बच्चों की स्पीच है पर उनके बच्चों की लैंग्वेज नहीं डेवलप हो पा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मुलाकात हुई किसी ऑटिज्म पेरेंट्स से, जिससे मैंने पूछा कि क्या आपका बच्चा बोल लेता है। तो जनरल टॉक हो रही थी आपस में, तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरा बच्चा बोल लेता है, वो ABCD और A फॉर एप्पल और उसके अलावा एनिमल्स नेम, फ्रूट नेम, ये सब बता लेता है, तो वो काफी कुछ बोल लेता है। तो मैंने उनसे पूछा कि पर क्या वो कम्युनिकेशन कर लेता है, क्या वो थोड़ी बहुत भी घर में आपसे अपनी नीड बेस्ड कम्युनिकेशन कर लेता है। तो उनका आंसर था कि नहीं, कि वो अपनी कम्युनिकेशन का नीड बेस्ड पार्ट भी नहीं करता है। नीड बेस्ड के मतलब अगर उसे पानी चाहिए या उसे खाना चाहिए, उसे पार्क जाना है, उसे नहाने का मन है या कुछ भी उसका मन है, तो क्या वो अपनी बात सेंटेंस में बोल के बताता है। एक लैंग्वेज है उसके पास कि हाँ मम्मा पानी दे दो, एटलीस्ट 3 वर्ड के सेंटेंस में एक लैंग्वेज में बना के बता पाता है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मोस्टली बच्चों की क्या होती है कि अगर उनकी हम स्पीच थेरेपी पे काम भी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ये सारे वर्ड्स बताने लगते हैं, लाइक एप्पल, कार, बनाना, पर वो बोलना, कम्युनिकेट करना नहीं जानते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि उनकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रही है, जबकि उनकी स्पीच थेरेपी सालों से चल रही है। इसके लिए मैं आपको आज बताऊंगी कि आप कैसे अपने बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए घर पर कैसे ध्यान। तो आज जो आपको मैं फर्स्ट टेक्निक बताती हूँ लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए, वो ये है कि आपको अपने बच्चे के लिए फ्लैश कार्ड्स या फिर बुक्स एक्टिविटी बेस्ड लेनी है, या फिर बोलेंगे एक्शन बेस्ड पिक्चर्स जहां पर भी हो, बुक्स में या फ्लैश कार्ड्स में आपको लेनी है। जो भी आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिख रही हैं, इनमें क्या होता है कि बच्चे को कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है और आपको उससे क्वेश्चन करना है। पहले आपको उससे क्वेश्चन करना है कि इसमें क्या हो रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है। तो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आपको खुद बताना है कि ये पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरह के जो बेसिक एक्शंस होते हैं, सोना, खेलना, पढ़ाई करना, खाना खाना, बाथरूम में है, बच्चा नहा रहा है, तो इस तरह के एक्शंस करते हुए बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जो आपको उन्हें ज्यादातर वैसी ही बुक्स ऑफर करनी है। स्टार्टिंग में वो आंसर बिल्कुल नहीं करेंगे, तो आपको उन्हें खुद एक्सप्लेन करना है। ये टेक्निक बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है क्योंकि इस तरीके से बच्चे एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है। नेक्स्ट आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका बताऊंगी जो मैंने भी बहुत ज्यादा यूज किया है, इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है कि चीजों को एक्सप्लेन करिए उन्हें सबसे ज्यादा और बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करिए। लाइक आप टीवी भी चल रही है, बच्चा नहीं देख रहा, कोई और देख रहा है टीवी, उसमें बच्चा वहां से निकल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैच आ रहा है क्या आ रहा है, क्योंकि उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। थोड़ा बहुत आ भी रहा होगा, आपको लगता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पापा देख रहे हैं मैच आ रहा है या कोई कुछ भी देख रहा है आ रहा है। तो आप ऐसा मत सोचो कि उसके माइंड में 1% भी इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है। 1%, 2% इंफॉर्मेशन जा रही होती है सामने से, मगर हम उससे अगर और समझाना चाहें तब तो वो समझेगा। तो ये आपको तरीका करना है कि कभी भी कुछ भी उसके आसपास हो रहा है आप उसे जरूर बताओ। मैं अपने बच्चे को डेली लाइफ में जो भी आसपास होता है वो उसे जरूर बताती हूँ। लाइक टीवी में भी कुछ उसके फादर देख रहे हैं तो टीवी में मैच चल रहा है और ये जो भी खिलाड़ी हैं यहाँ पर इसमें बैट बॉल खेल रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में आप उसे क्रिकेट मत बताओ कि क्रिकेट चल रहा है, बैट बॉल खेल रहे हैं, ये देखिए बैडमिंटन से बॉल मार रहे हैं, ऐसे दोनों में कंपटीशन चल रहा है। मतलब छोटी छोटी लैंग्वेज में आपने, पापा ये देखते हैं टीवी में, अपन न्यूज देखते हैं, ये आप इसे एक्सप्लेन करो। बाहर जा रहे हो, बाहर कुछ भी हो रहा है, ऐसे बाहर में गई तो वहां पर घास कटिंग हो रही थी, तो उससे मैंने बताया कि वहीं ऐसे नहीं है कि वो चल रहा है, तो उसे देखते हुए मैंने इग्नोर कर दिया कि वो क्या हो रहा है। उसे बताया कि हाँ देखो बगल में अंकल ये घास काट रहे हैं। आप छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो, जो भी उसके लाइफ में उसकी चारों तरफ हो रहा है उसे आप जितना एक्सप्लेन करोगे उसके माइंड में वो चीजें उतना घुसेंगी। नेक्स्ट टेक्निक क्या होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट करने की, जो आपको घर में खुद आप 2 मेंबर्स और साथ में मिलकर कर सकते हो। लाइक जिस बच्चे को आपको सिखाना है वो आप, और एक मेंबर आपने और ले लिया। उसमें क्या करना है कि आपको जो दूसरा मेंबर है, लाइक बच्चे के जो फादर हैं या भाई बहन हैं, उससे क्वेश्चन करना है कि आपने क्या खाया, या फिर आपको खाना खाना है, या फिर आपको क्या चाहिए। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पहले एक टाइम पर आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन करने हैं। लाइक अगर सामान सामने रखा है
तो 2-3 सामान है, उनमें से आपको कोई भी एक चीज के लिए पूछना है कि आपको क्या चाहिए। तो वो जो सामने बच्चा होगा वो रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ मुझे बॉटल चाहिए या बिस्किट चाहिए या टॉय चाहिए। तो एक 3 वर्ड के सेंटेंस में बोलेगा कि मुझे बॉटल चाहिए। सिंपल आप उसने बोला और आपने उसको दे दिया। तो वो ये चीज समझ रहा है जो ऑटिस्टिक बच्चा है कि हाँ इस तरीके से बोला जाता है, ये लैंग्वेज यूज की जाती है। फिर आपको सेम क्वेश्चन उसी ऑटिस्टिक बच्चे से करना है और आपको वहां पर चॉइस में उसकी एक पसंद की चीज जरूर रखनी है जिसके लिए वो एक बार आंसर करना चाहे। नेक्स्ट जो मैं आपको तरीका बताती हूँ वो ये कि आपको बच्चे के डेली रूटीन में बुक्स का बहुत ज्यादा यूज करना है। बड़ी बड़ी बुक्स जो होती हैं जिसमें बड़ी बड़ी इमेजेस पिक्चर्स बनी होती हैं, कुछ एक्शन बेस्ड इमेजेस बनी हैं, तो कुछ किसी पार्टी की हैं, किसी पार्क की इमेज है, तो कहीं फ्रूट्स की बनी हुई है। इस तरह की मिक्स्ड जो बुक्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस वाली बुक्स, ऐसी बुक्स लीजिए और आप साथ में बैठिए। उसके बाद आप उसमें पूछोगे कि हाँ ये क्या है। तो बच्चा स्टार्टिंग में जो स्पीच जिनकी आ गई होती है वो 1 वर्ड में आंसर दे देंगे, बनाना, कार, एप्पल। तो अब उसके बाद आपको नेक्स्ट इस स्टेज से निकाल के उन्हें लैंग्वेज में कैसे लाना है कि आप बोलो नहीं इसे ऐसे बोला जाता है, ये बनाना है, ये एप्पल है। छोटे छोटे वर्ड्स में आपने उन्हें कनेक्ट किया और एक सेंटेंस बनाया जिससे बच्चा सेंटेंस बनाना सीखने लगा कि हाँ अब आपको ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे आंसर करो, ये एप्पल है, ये बनाना है। क्योंकि उन्हें बोलना आ गया है, वो अपने मुंह से वर्ड्स निकाल सकते हैं, बस वो उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक सेंटेंस में फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी सामान आपके पास हाथ में है, आप गिरा दीजिए। तो आपने ऐसे बोला अरे बॉल गिर गई, क्या हुआ? फिर उससे आप पूछोगे तो बच्चा बताएगा, नहीं बताएगा आप उससे बोलोगे बॉल गिर गई। तो ये छोटे छोटे जो भी उसके यूज की चीजें हैं उनसे आप चीजों को सीन क्रिएट करो और सीन क्रिएट करके खुद उसे एक सेंटेंस के फॉर्म में दो। फिर उससे बोलने के लिए बोलो कि अब आपको ऐसे बोलना है कि बॉल गिर गई, ग्लास रखा है, टीवी चल रहा है। छोटे छोटे सेंटेंस, जब बच्चा छोटे छोटे सेंटेंस से लैंग्वेज डेवलप करता है तभी वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली एक लैंग्वेज के फेज में, बोलने के कम्युनिकेशन के फेज में आ पाता है। आपको ऐसा नहीं समझना है कि जो भी चारों तरफ चीजें हो रही है उसे बच्चा तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, फिर वो क्या अडॉप्ट करेगा। समझाने के लिए आपको उसे एक लेवल गिर के समझाना पड़ेगा, उसका लेवल समझ के उसके लेवल पे आके बताना पड़ेगा। हमें लगता है कि जो ऑटिज्म के बच्चे हैं वो एक नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ नहीं सकते, तो प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है कि हम उन्हें उनके लेवल पे आके नहीं पढ़ा रहे हैं। उन्हें किस तरीके से चीजें समझ में आती हैं ये हमें समझना होगा, और जिस तरीके से उन्हें समझ में आती हैं उनके साथ आप एक्सपेरिमेंट करिए और उस लेवल पे जाकर उनको उसी तरीके से समझाइए। तो आप देखिए अंतर बहुत जल्दी आएगा। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज करके देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।